जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे वैशाख के महीने में सुनी जाने वाली नालिया विरोध की कथा। इस कथा को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा के साथ कहा और सुना जाता है। कहते हैं कि हर औरत को अपने जीवन काल में 7 दिन नियम लेकर इस कथा को सुनना चाहिए। तो जिसके मन में अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार मन में श्रद्धा हो, उसे अपने जीवन काल में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। लेकिन कथा को सुनते समय अपने मन में पूरी आस्था रखनी चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। इस कहानी को सुनने के पीछे की धारणा है कि हम जाने अनजाने अपनी बहन, माँ, ननंद, भाभी या किसी का भी पुराना नालिया निकाल कर अपने सलवार सूट या लहंगे में डाल लेते हैं तो हमें उसका दोष लगता है, जिसके कारण पीहर और ससुराल के लोगों से मन मुटाव रहने लगता है। ऐसा करने से पति पत्नी में भी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। बिना बात के ही आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सारा जीवन तनाव में ही गुजरता रहता है। तो इस दोष से बचने के लिए नालिया विरोध की कहानी सुनी जाती है। यह कहानी आप 7 दिन तक सुन सकते हैं। 7 दिन से लेकर आप 1 साल तक सुन सकते हैं, लेकिन 7 दिन सुनना जरूरी होता है। इसके बाद में आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। इस कहानी को वैशाख के महीने में सुनी जाती है और कार्तिक के महीने में भी सुनी जाती है। 7 दिन तक कहानी सुनने के बाद में 7 नालिये या तो आप रेडीमेड ले सकते हैं या घर पर ही सिलाई करके बना सकते हैं। तो वो आप लेकर उसे दान करना होता है, या आप कोई पंडिताइन को दे दें या फिर देवरानी जेठानी को दे दें। लेकिन सुहासिनी जिसे हम बोलते हैं, ननंद हो, बेटी हो, बहन हो, उनको नहीं दिया जाता। अड़ोस पड़ोस की महिला मित्र हो तो आप उसे भी बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको लगा दोष खत्म हो जाता है। इसके बाद में आप ध्यान रखें कि किसी दूसरे का यूज कभी भी ना करें। तो शुरू करते हैं नालिया विरोध की कहानी। एक गांव में एक साहूकार का परिवार रहता था। उसमें साहूकार की माँ और साहूकार की पत्नी और 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी सबसे छोटी थी। वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी, सबकी लाडली थी। सारे बेटों की शादी हो चुकी थी, तो वह भाभियों की भी बहुत ही लाडली ननंद हो गई। समय के साथ साहूकार की बेटी भी बड़ी हो गई, तो साहूकार उसके लिए एक अच्छे से रिश्ते की तलाश करने लगे। तो उनकी बेटी के लिए एक बहुत ही बड़े साहूकार के घर से रिश्ता आया। उनके घर में भी 7 बेटे थे। साहूकार के सबसे छोटे बेटे के साथ उसकी बेटी का रिश्ता तय हो गया। बड़े धूमधाम से शादी हुई। खूब दान दहेज देकर बेटी को विदा किया गया। ससुराल पहुंचने पर खूब स्वागत किया गया। स्वागत तो होना ही था, खूब धन लेकर गई थी और ऊपर से छोटे बेटे की बहू थी। पूरे गांव में भी खूब बड़ाई हुई कि साहूकार के घर बहुत ही सुंदर बहू आई है और खूब सारा धन भी लेकर आई है। घर पर सास ससुर जेठानियां बड़े ही लाड प्यार से रखते, कोई भी काम नहीं करने देते और उसके पति की तो मानो उसमें जान बसती थी। ये देखकर वो सोचती कि मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। मायके में भी मुझे इतना प्यार मिलता है और ससुराल में भी सारे मुझे कितना चाहते हैं। हंसी खुशी से 10 दिन कब बीत गई पता ही नहीं चला। 10 दिन बाद उसका भाई उसे लेने के लिए आया तो सारे ही बड़े ही बुझे मन से उसे विदा किया और कहने लगे कि तुम चली जाओगी तो हमारा मन कैसे लगेगा। भाई बहन अपने गांव आ गए। दूसरे दिन उसकी माँ उसके कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी को दे आई। 3-4 दिन ही बीते थे कि उसका पति उसे लेने के लिए आ गया और बोला कि मैं तो अभी जाऊंगा। तो लड़की के पिताजी और भाइयों ने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, 2-4 दिन रुक जाओ फिर चले जाना। तो वह बोला कि माँ ने कहा है कि आज ही आना है, बहू के बिना मेरा मन नहीं लगता। तो वो बोले कि 1 रात तो रुको, अभी तक कपड़ों की सिलाई नहीं हुई है। पर जवाई जी बोले नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा। तो उसकी माँ अपनी बेटी के कपड़े लाने के लिए दर्जी के यहाँ गई। तो दर्जी ने बोला कि सूट तो सिलकर तैयार कर दिया है, लेकिन इसके अंदर नालिया नहीं डाला है अभी तक। अगर आप आज रुक जाते तो मैं इसे पूरा तैयार कर देता। तो वो बोली नहीं, मेरी बेटी जवाई आज ही विदा होंगे। तो वो लेकर घर आ गई। घर आकर उसकी माँ ने अपने लहंगे में से नालिया निकाल कर अपनी बेटी के सलवार सूट में डाल दिया। तो साहूकार की बेटी उस सूट को पहनकर तैयार हो गई और जवाई को भोजन करवाने के बाद दोनों को बड़ी ही खुशी के साथ विदा किया और खूब सारा धन भी दिया। दोनों बड़ी हंसी खुशी से जा रहे थे।
जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचे, गांव के बाहर जिसे हम कांकड़ के नाम से जानते हैं, वहां पर पहुंचे तो कहते हैं कि वहां उसे नालिया विरोध हो गया, मतलब दूसरे के नाली का दोष लग गया। तो उसी समय से उसका पति उससे कुछ नहीं बोला, चुपचाप घर चला गया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि ससुराल वाले कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं, किसी ने भी ढंग से बात नहीं की। उस दिन तो वो खाना खा के सो गई। सुबह उसे सारा काम बता दिया गया, घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, गोबर डालना, सारा काम उसे ही करना पड़ता। और सारा काम करने के बाद में भी उसकी कोई भी तारीफ नहीं करता, सारी कमियां निकालते रहते और लड़ाई करते रहते। वो कुछ भी नहीं बोलती और सोचती रहती कि ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई कि पहली बार आई थी तो सारे लोग मुझे कितना चाहते थे, प्रेम करते थे। अब यहाँ तक कि इतना काम करती हूँ तो भी मुझसे कोई दो शब्द ढंग से भी नहीं बोलता। तो वो रोती रहती सारा दिन, ढंग से भोजन भी नहीं करती। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। वो बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई। फिर भी उसके ससुराल वालों ने किसी ने भी नहीं कहा भी बहू की ये हालत कैसे हो गई। कोई उससे ढंग से बोलता भी नहीं था। तो उसके पीछे मायके में एक दिन उसकी दादी ने कहा कि मेरी पोती को गए हुए 1 महीना हो गया, अब उसे लेकर आओ भाई। तो उसका पिताजी उसे लेने के लिए जाता है, बहुत ही हंसी खुशी से रवाना होता है। लेकिन गांव के बाहर उसी कांकड़ में जाने पर उसका मन भी बदल जाता है। वह चुपचाप अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचता है तो अपने बेटी के सिर पर हाथ फेरकर उसके ससुर जी के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं पर बातें करता रहता है। उधर उसकी बेटी देखती है कि ना तो मुझसे पूछा अभी तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो, और ना ही मायके वालों का हालचाल बताया। शाम को खाना खाने के बाद में सारे सो गई। सुबह उठने पर उसके पिताजी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। तो उसके ससुर ने कहा कि हाँ ले जाओ। तभी उसकी सास बोली कि हाँ ले जाओ, 4 दिन तो लड़ाई से पीछा छूटे वो ही ठीक है, हमें तो ढंग से सांस भी नहीं लेने देती, हमारा जीना हराम कर दिया है। इतना सब कुछ कहने पर भी उसके पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बेटी देखती रह गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो रोती हुई अपने पिता के साथ रवाना हो गई। पिता उससे कुछ नहीं बोला। रास्ते में घर आने पर देखा कि उसके भाई भौजाई, उसकी माँ, कोई उसके साथ ढंग से नहीं बोल रहे थे। तो वो तो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। दूसरे दिन उसकी दादी माँ, बैसाख का महीना था, पीपल सींचने जा रही थी। तो वो भी अपनी दादी के पीछे पीछे हो चली और वहाँ जाकर चुपचाप बैठ गई। सारी औरतें एक दूसरे को कहानी कह रही थी, सुन रही थी। तो उसने देखा और सुना, फिर अपनी दादी से कहा कि दादी, मेरे ससुराल वालों का स्वभाव मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और अब मैं आई हूँ तो देखती हूँ भी यहाँ पर भी मुझसे कोई ढंग से नहीं बोलता है, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है। तो उसकी दादी ने कहा कि चलो ब्राह्मण दादा के घर चलते हैं, वहीं पर जाकर पूछेंगे। तो दोनों दादी पोती ब्राह्मण के घर गई और वहाँ जाकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और दोनों बैठ गई। तो उसकी दादी ने ब्राह्मण से कहा कि दादा, मेरी पोती का पतड़ा देखो, पहले जन्म पत्री को पतड़े के नाम से ही जाना जाता था, क्या बात है, ससुराल वाले इतने अच्छे होने के बावजूद अब मेरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो ब्राह्मण दादा ने उसकी कुंडली बनाई और देखा तो बताया कि आपकी बेटी को नालिया विरोध का दोष हो गया है। तो उसकी दादी बोली कि ये कैसे हो गया और अब इसका समाधान क्या होगा, आप ही बताओ। तो ब्राह्मण दादा ने बताया कि यह दोष एक औरत किसी दूसरी औरत का, माँ बहन कोई भी हो, किसी दूसरी का नालिया निकाल कर अपनी सलवार लहंगे में डाल लेती है तो उससे ये दोष लगता है, जिसके कारण उसकी किसी के साथ भी पटड़ी नहीं बैठती है। तो उसकी दादी बोली कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता है, फिर भी आप इसका समाधान तो बताओ कि हमें क्या करना होगा। तो ब्राह्मण दादा बोला कि आपको इसके लिए इसकी कहानी सुननी होगी। 7 दिन तक नालिया विरोध की कहानी सुने और 7 दिन पूरे होने पर 7 नालिये आपको बांटने होंगे, और ये बांटने हैं, देवरानी जेठानी को बांट सकते हैं, अड़ोसन पड़ोसन आपकी कोई सहेली हो उसे दे सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को नहीं देने और ना ही ननंद को दिए जाते हैं, मतलब कि सुवासनी होती है उसको ये दान नहीं किए जाते, उसके अलावा आप किसे भी दे सकते हैं। तो कहानी की सारी विधि पूछकर दादी पोती घर आ गई। तो पोती ने घर आकर अपनी माँ को बताया कि माँ, मैं दादी के साथ आज ब्राह्मण दादा के घर गई थी, तो वो मुझे इस तरह से बता रहे थे। उसने यह कहकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। तभी उसकी माँ को अचानक याद आया और बोली कि बेटा, ये काम तो मैंने ही कर दिया,
जब तू पहली बार ससुराल से आई थी तो तेरा सूट तैयार नहीं था, तो जवाई जी तो रुके नहीं, इसीलिए मैंने मेरे लहंगे का नालिया निकाल कर तेरे सलवार सूट में डाल दिया था। तो अब हमें क्या करना होगा? तो उसकी दादी ने बताया कि अब हमें इसे 7 दिन तक नालिया विरोध की कहानी सुनानी होगी और उसके बाद में उसका उदापन के तौर पर वो 7 नालिये हमें बांटने होंगे। तो दूसरे ही दिन से उसकी दादी ने उसे कहानी सुनानी शुरू कर दी। विधिवत 7 दिन तक कहानी सुनाई और वो नालियों का दान किया। तो उसी शाम को उसका पति उसे लेने के लिए आ गया। रात भर आराम से रुका और दूसरे दिन सुबह होने पर बड़ी हंसी खुशी के साथ उसे विदा किया गया। लेकिन वो तो डरते डरते ससुराल गई थी कि ना जाने ससुराल वालों का कैसा बर्ताव होगा। पर जाने पर देखती है कि सारे ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे। पहले की तरह खूब लाड प्यार और सम्मान मिला और फिर से सबकी चहेती बन गई। इस तरह से एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा दोष लग जाता है। एक छोटी सी गलती से ना जाने हमें कितनी कठिनाइयों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप भी इस कहानी को नियम से 7 दिन तक सुने और फिर 7 नालियों का दान करें, ताकि आपका जीवन संपन्न और सुखमय हो। तो ये थी नालिया विरोध की कहानी। आज शुक्रवार है तो एक कहानी अपने सुनेंगे माँ वैभव लक्ष्मी जी की, ताकि माँ की कृपा से आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, किसी भी तरह की कोई भी विपदा का सामना ना करना पड़े। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी जी की जय हो। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बड़ा शहर था, उसमें लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप अलग सा है। वो सारे अपने अपने काम में मगन रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर में भी सदस्यों को एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार बहुत ही कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध उस शहर में होने लगे थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति बड़ी ही ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी पूरे नगर में आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के सारे लोग उनकी सराहना करते थे। शीला का जीवन इसी तरह खुशी खुशी चल रहा था। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे हुए लेख को कोई बदल नहीं सकता और ना ही उसे कोई समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी थे, इसीलिए वह बुरे लोगों से संगति कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह बिना सोचे समझे गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति बनने के बजाय रोड़पति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी स्थिति उसकी हो गई थी। खाने के भी लाले पड़ गए थे। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की लत लग गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा था। इसी तरह बचाई हुई धन राशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। इसी तरह उसके घर में दरिद्रता आ गई और सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले भी पड़ गए। शीला को इतना प्यार करने वाला पति अब उसे रोजाना गालियां देने लगा था। शीला सुशील और संस्कारी महिला थी। उसे अपने पति के बर्ताव से बहुत ही दुख होता था, परंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। इसीलिए उसने सोचा कि दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। ऐसे ही मन में श्रद्धा रखकर शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना समय बिताने लगी।
अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी तो शीला सोचने लगी कि मुझ जैसे गरीब के घर दोपहर में इस वक्त आज कौन आया होगा। सोचते सोचते जैसे ही शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक माजी वहां पर खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार छलकता था। उनको देखकर शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इस माजी को नहीं पहचानती थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ अपने घर में ले आई, लेकिन शीला के घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने संकोच करते हुए एक फटी हुई चादर फैलाकर उस पर माजी को बैठने के लिए कहा। तो माजी तो शीला के मन की स्थिति जान चुकी थी। उसने शीला से कहा कि बेटी, तूने मुझे पहचाना नहीं? तो शीला ने संकोच करते हुए कहा कि माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई हूँ। तो माजी ने हंसकर कहा कि बेटी, तुम भूल गई। हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ पर आती हूँ और तुम भी वहाँ पर आती हो। हम तो वहाँ पर हर शुक्रवार को मिलते हैं। लेकिन शीला का पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से वह बहुत ही दुखी रहने लगी थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। उसे तो बाहर के लोगों से नजरें मिलाने में भी शर्म आती थी। वो सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे कि कल तक इनकी गृहस्थी इतनी अच्छी थी और आज इस तरह से गाली गलौज होते हैं। माजी के कहने पर शीला ने कई देर तक अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन माजी उसे याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा कि बेटी, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तुम वहां पर आती ही नहीं। इसीलिए मुझे तो लगा कि तुम बीमार हो गई हो, इसीलिए यह सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई। तो माजी के इस तरह अति प्रेम भरे शब्द सुनकर शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह माजी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। इस तरह शीला को रोता हुआ देखकर माजी उसके नजदीक आई और उसके ऊपर प्यार भरा हाथ फेरकर दिलासा देने लगी। माजी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? अपने मन की बात मुझे बताओ, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और शायद तेरे दुख का कोई उपाय भी मुझे मिल जाए। तो माजी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत ही शांति मिली। उसने माजी से कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए हैं, बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं और उन आदतों के चलते हम अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। आज हमारी हालत रास्ते के भिखारी जैसी हो गई है। यह सुनकर माजी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर बेटी, तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के उदास चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा कि माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। तो माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी और कहा कि बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है।
कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी हमें उसका पूरा फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना होता है। प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र धारण करो और सारा दिन जय लक्ष्मी माता का मन ही मन स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत ना करो और शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाओ। फिर उसके ऊपर चावल की एक छोटी सी ढेरी करो। उस ढेरी के ऊपर तांबे का कलश पानी से भरकर रख दो। उसके ऊपर एक कटोरी रख दो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का रख दो। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी रख सकते हो। बाद में घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी जी के वैसे तो बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और बाद में लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे मन से ध्यान करो। उसके बाद में लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। उसके बाद में आपने जो कटोरी में गहने या रुपए रखे हैं उन पर हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी रख सकते हैं। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी जी बोलो और उसके बाद में जितने भी व्रत आप करना चाहते हैं 11 या 21 शुक्रवार दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी जी से सच्चे मन से विनती करो और मन में आस्था रखो कि मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। फिर माँ का प्रसाद सभी में बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। अगर इस तरह ना रख सकते हैं तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर सकते हैं। अगर आप में बिल्कुल भी व्रत करने की हिम्मत ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद में कटोरी में गहने या रुपए जो कुछ भी आपने रखे हैं वो वहां से उठा लो और कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। तो यह सुनकर शीला बहुत ही आनंदित हुई और उसने पूछा कि माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो विधि बताई है वैसे मैं व्रत तो अवश्य करूँगी, किंतु मैं उसका उद्यापन कैसे करूँगी ये भी मुझे बताइए। तो माँ जी ने कहा कि 11 या 21 जितने भी तूने मन्नत मांगी है शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना है और व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर बनाओ। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करनी है और पूजन विधि के बाद में एक श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माता की प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, आप हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। हे माता, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। तो माँ जी से इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि और उद्यापन विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा कि मानो उसे सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण व्रत का संकल्प किया और कहा कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार
श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी 21 शुक्रवार तक व्रत करूंगी और उसके बाद शास्त्रीय विधि से उसका उद्यापन भी करूंगी। इस तरह संकल्प करके शीला ने जैसे ही आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। तो वह तो आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी। शीला लक्ष्मी जी की भगत थी, इसीलिए माता रानी अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए साधारण महिला का रूप धारण करके शीला के घर आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके शीला ने साफ वस्त्र धारण किए और पूरा दिन मन ही मन सच्ची श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी से कोई शिकायत नहीं की। शाम हुई तो हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने चांदी के बहुत सारे गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर उसके सारे गहने गिरवी रख दिए थे। अब तो सिर्फ उसके नाक की लौंग बची थी। तो उसने बिना सोचे समझे अपने नाक की लौंग निकालकर उसे धोकर कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया और उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर रखा। उसके ऊपर कटोरी और कटोरी के अंदर अपने नाक की लौंग रख दी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और व्रत कथा सुनी। घर में थोड़ी सी शक्कर बची थी, उसे ही वह प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। जैसे ही उसके पति ने प्रसाद को खाया तो उसके स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने अपनी पत्नी को मारा नहीं और ना ही सताया। तो शीला को यह देखकर बहुत ही खुशी हुई। उसने सोचा कि चलो आज से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। उसने मन ही मन वैभव लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और पूरी सच्ची श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। जैसे जैसे उसके पति के स्वभाव में सुधार होने लगा, वैसे ही शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। तो उसने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। फिर माताजी के धन स्वरूप की छवि को वंदन करके पूरे श्रद्धा भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करना, हम सबका कल्याण करना, जिसे संतान ना हो उन्हें संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी को मन भावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सारी विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और उसका उद्यापन भी किया। तो तुरंत ही उसे अपने व्रतों का फल मिल गया। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदल गया। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। घर में पहले जैसी ही सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर उसकी पड़ोसने भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे शीला पर आप प्रसन्न हुई, वैसे ही जो भी आपका व्रत करे उस पर प्रसन्न होना, उसको सुख शांति देना। जय हो धन लक्ष्मी माता की, जय हो वैभव लक्ष्मी माता की। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करना। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।